हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 8th मैथ का प्रश्नावली आपकी 7.1 कराऊंगा। चैप्टर का नाम है आपका राशियों का तुलना। तो जो चैप्टर बच गए हैं, जिन चैप्टर को मैं नहीं कराया हूं, तो इस टाइम आपको करा दे रहा हूं। बाकी आपके ये 7 चैप्टर मात्र बचा है, बाकी सारे चैप्टर मैंने करा दिया है। यानी क्लास 8th मैथ की पूरी बुक का सोल्यूशन इस साल का करा दिया हूं। ठीक है, ये 7वां चैप्टर बचा है। अब इस प्रश्न को जरा समझो। प्रश्नावली हमारी 7.1 का आज पूरा का पूरा सोल्यूशन किया जाएगा। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है ज्यादा मोटा हो गया है का प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है और वहीं पर एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है गति है। आपको निकालना क्या है, आपको अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पर पहला वाला प्रश्न इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर ए का उत्तर इस तरीके से डालकर इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। हमारा क्या है, अनुपात कैसे निकाला जाता है। अनुपात जो होता है, जैसे ए अनुपाते बी लिखा है, तो इसे निकालने के लिए इसे हम ए अपान बी भी लिख सकते हैं। ए अनुपाते बी को 1/b भी ए अपान बी भी लिख सकते हो। तो आराम से हम अनुपात निकाल ले जाएंगे। पहले प्रश्नों को लगाएं, तब आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है, पहले क्या लिखा है, साइकिल, तो यहाँ पर लिख देना साइकिल। साइकिल साइकिल जो है वह क्या है, 15 किलोमीटर प्रति आवर। 15 किलोमीटर प्रति घंटे को इस तरह से लिख सकते हो, 15 किलोमीटर प्रति आवर। यच का मतलब होता है आवर, बटे का चिन्ह लगा देना। इसके बाद बोला है कि स्कूटर के 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर स्कूटर लिख देना। स्कूटर 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 जो है कितना है, 30 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा की स्पीड से गति कर रहा है यानी चल रहा है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको बस अनुपात निकालने से मतलब है। अब इसको मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया कि नहीं, तो ये 15 देखो, ये भी किलोमीटर प्रति आवर है, ये भी किलोमीटर प्रति आवर है। अब अगर ये चीज अलग रहे और ये चीज अलग रहे तो आपको सेम करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। अगर ये किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसको भी किलोमीटर प्रति आवर में करना पड़ेगा। अगर मान लो ये क्या होता, मिनट में होता और यह किलोमीटर प्रति आवर में होता, तो यह तो आप ये मिनट में, तो इसको मिनट में बदलते, या ये किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में बदलते। यानी दोनों जब सेम रहेगा, एक जैसा, तभी ऐसे सवाल हल होते हैं। ठीक है, अब आप बात समझ में आ गया होगा। ये गिनती जो है अलग अलग हो सकती है, इसको हम काट देंगे। 15 के 15, 15 दूना 30, कितना आया, 1/2। कितना आ चुका है, 1/2 आ चुका है। हमसे बोला है अनुपात निकालने को, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या है भाई साहब, 1 है। ये क्या है, 1 है, 1/2। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब यहाँ पर देखो दूसरा बी वाले को कराता हूं, बी वाले का प्रश्न लिख देता हूं। ठीक है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से क्या करना है, 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है। प्रश्न में पहले ही बोलना है कि अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बटे के रूप में लिखना पड़ेगा। बटे के रूप में लिखने से पहले आपको क्या कर लेना पड़ेगा, या उसी टाइम आपको कर लेना पड़ेगा क्या, अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल दो, अगर ये किलोमीटर में तो इसको भी किलोमीटर में बदल दो। तो जो चीज बदलने में आसानी रहे, सुविधा रहे, उसी को हम लोग करेंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग ना लगाएंगे। जैसे मीटर को जो है, मीटर को हम किलोमीटर में नहीं बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, जो कि ज्यादा आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक पद्धति पढ़ाई थी, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, जब याद रहेगा तब ये सब बदल पाओगे। समझ में आएगा नहीं। और उस टाइम हम वीडियो बनाए थे तो हम लोग हल्के में ले लिए थे उस वीडियो को, उसको देखो, पढ़ो, समझो। ठीक है, अब ये देखो 5 मीटर है, कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। क्यों, क्योंकि पहले किलो आता है, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर, मीटर। अब यहाँ पर एक चीज नोट आपको कराता हूं, यहाँ पर एक चीज नोट इस तरीके से डालो, नोट इस तरीके से डालो। एक किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 मीटर होता है। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो आपका 10 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा, इसी में 1000 से गुणा कर दोगे। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10,000 आ जाएगा। ये 3 जीरो है, इसका 1 जीरो लिख लो, यानी 4 जीरो आपको लिखना है। तिकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप 10,000 न लिख करके आप 10 गुणे 1000 लिख देना, जिससे काटने में सुविधा रहेगा।
अब यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 10 गुणे 1000 लिख देना, ठीक है, क्योंकि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से निकालना है, तो इसे 10 गुणे आप क्या लिखोगे, 10 गुणे क्या लिखोगे आप 1000 लिखोगे। अब अगर ये वाला लिख दोगे तो काटने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। अब हम काट देंगे, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो आपका आया क्या है 1 बटे हमारा आया है 2 गुणे 1000 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। 1 बटे कितना आया है 2000। अब इसे अगर अनुपात के रूप में लिखोगे तो 1 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। जब आप चीजों को समझोगे तभी आप ऐसे सवालों को क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पहले वाले को मिटाकर ये जो आपका बच रहा है सी वाला, इसको हल करते हैं। सी वाले को हल करते हैं। 50 पैसे का 5 रुपए से, अब यहाँ पर क्या है 50 पैसे है, 50 पैसे है, और ये क्या है 5 रुपए है, क्या है 5 रुपया है। तो पैसा का रुपया में बदलना इजी है कि रुपया का पैसा में? रुपया को पैसा में जब बदलोगे तब ज्यादा इजी तरीके से लगा पाओगे। अब यहाँ पर नोट डालो, क्या डालोगे, नोट डालोगे। नोट में क्या लिखोगे, 1 रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसा होता है। जिस भी बालक को ना पता हो नोट कर लो, 1 रुपया में क्या होता है 100 पैसा होता है। तो 5 रुपए में कितना पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा। 5 गुणे क्या कर लो, यहाँ पर डायरेक्ट यो मिट रहेगा। 5 रुपया गुणे क्या कर लोगे 100 कर लोगे। जब 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 5 रुपया में ज्यादा पैसा होगा, तो इसी 100 का गुणा इसी में कर लिया जाता है। तो कितना हो जाएगा 500 पैसा हो जाएगा। ठीक है, पैसा 500 पैसा, यानी हमने 5 रुपए को जब पैसे में बदला तो कितना आया है 500 पैसा आया है। तो हमारा पहले क्या पूछा था 50 पैसा, यहाँ पर हम इस तरीके से 50 लिखेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे। नीचे क्या लिखेंगे, जो 5 रुपया उसको नीचे लिखना था, तो हमने निकाला है 5 रुपए में कितना पैसा 500 पैसा। कितना पैसा 500 पैसा। क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि भाई ये 50 पैसा था, क्या था 50 पैसा था, और नीचे ये तो रुपया में था। तो अगर यहाँ पर मैं 5 रुपया लिखता तो ये हल नहीं हो पाता। हमें क्या करना है, अगर ये पैसे में तो इसको भी हमको क्या करना पड़ा, पैसे में बदलना पड़ा। ठीक है, तो हमने 5 रुपए में जब 5 रुपए को पैसे में बदला तो कितना है 500 पैसा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 पैसा हो जाएगा, 500 पैसा। अब मजा आया कि नहीं सवाल को लगा के, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, और 5 दाम में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 1/10 आया है, 1/10 को अगर अनुपात में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका 5 दाम 50 हो ना, 1 अनुपाते कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे इन प्रश्नों को इसी तरीके से करना, और इसमें कुछ है ही नहीं, बस आप इसको इसी तरीके से लगाते जाओ। लेकिन जब चीजें आपको याद रहेगी तभी आप ऐसे प्रश्न कर पाओगे। तो ये फटाफट से याद करो, क्या दिक्कत है। चलो दूसरा प्रश्न कराते हैं। अब ये देखो दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग बड़े आराम से कर ले जाओगे। कैसे करोगे जरा ध्यान दो। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को किसमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसको आराम से प्रतिशत में बदल सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप हल लिख लो, हल लिख लोगे तो आराम से बदल लोगे। अब 3 अनुपात 4 है, तो इसको सबसे पहले अनुपात को भिन्न में बदलना पड़ेगा, ये 3/4 हो जाएगा। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से बस गुणा किया जाता है। तो 4 25 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 25 25 25 75 25 चौके 100। तो हमने 4 से 100 को काटा 25 बार में। अब 25 का गुणा 3 में कर लो, 25 25 25 दूनी 50 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब इसी के सामने बस प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं। तो आपको पहाड़ा याद रखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे। अब इसको लगाओ, इसको आप इस तरीके से हल करो। जब हल करोगे तो 2 अनुपात 3 है, इसको भिन्न में बदलोगे 2/3 होगा। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा किया जाएगा। अब ये कटेगा, ये वहां से कटबे नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई साहब 100 का गुणा 2 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। बटे में हमारा 3 है तो 3 लिख लो। अब 200 में 3 से भाग दो, जब 200 में 3 से भाग दोगे तो कितनी बार में कटेगा 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर से बन जाएगा 20। 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर से घटाओगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो दशमलव बढ़ाकर 0 उतारोगे, फिर से 3 6 18 हो जाएगा, तो 66.6 आ जाएगा। अब इसी के सामने बस प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। अब देखो इसी चीज को एक तरीके से और लिख देगा, जैसे 200 में अगर आप इस तरीके से 3 से भाग दो तो जितना रिमाइंडर बचेगा अगर वो उस तरीके से करोगे
तो 66 सही कितना, 66 सही 2/3 आएगा, बस इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। तो दोनों ही उत्तर आपके क्या है, एकदम सही है। ये दूसरा वाला भी सवाल निपट गया कि नहीं, तो फट से नोट करो। अब चलो तीसरा वाला करते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखो ये प्रश्नों का कह रहा है, इस प्रश्न को जरा करो। बोल रहा है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? क्या पूछा है, नहीं रखते हैं। तो कुल प्रतिशत कितना होता है, 100%। प्रतिशत हमेशा कितने का होता है, 100%। यहां पर लिख लेना, हल इस तरीके से लिखना, हल लिखना, कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत बराबर क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, अब यहां पर लिखना गणित में रुचि रखने वालों का प्रतिशत, गणित में रुचि 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 रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है भाई साहब, 75% है। कितना है, 75% है। अब यहां पर लिखना गणित में रुचि न रखने वाले, अब चाहे छात्र का हो चाहे विद्यार्थी बतिया कहे, रुचि न रखने वाले छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालोगे, प्रतिशत पूरा कितने का होता है, 100%। 100% में जो है 75% विद्यार्थी जो है गणित में रुचि रखता है। तो अगर 100 में से हम क्या करेंगे, 75 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा भाई साहब, 100 से 75 करोगे, 10 में से आ गया 5, इसके बाद यहाँ पर बचेगा 9 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2। यानी 25% विद्यार्थी जो ऐसा है गणित में रुचि नहीं रखता था। हमसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देना 25% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखता है। क्या, रुचि नहीं रखता है। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस इतना। ओ यार, एक चीज यहाँ पर काफी बड़ी मिस्टेक हो रही थी, ये 75 नहीं, ये 72% है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 72 लिखोगे। जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं, 28% विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक अगर होगा तो पूरा का पूरा मेहनत दाढ़ हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। फट से नोट करो। तो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है, काफी मस्त प्रश्न है। अब ये बोल रहा है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना हो, 40% था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो यहां पर हम लिखेंगे माना उस टीम ने कुल यक्स मैच खेले। अब हमको पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे। अब यहां पर बोला है जितना भी मैच खेला, जैसे हमने कुल मैच कितना माना, यक्स का वह कुल मैच का हुआ, सिर्फ वह 10 मैच ही जीता है। और 10 मैच जो जीता है वह कितना प्रतिशत के बराबर है भाई साहब, वह 40% है। तो यहां पर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा हमेशा, यक्स का वह 40% मैच जो है जीता है, और यह 40% किसके बराबर है भाई साहब, वह जो 10 मैच जीता है। अब आप ऐसा जब बनाओगे तो आराम से यक्स का मान निकल आएगा। जब यक्स का मान निकल आएगा तो पता चल जाएगा कि उस टीम ने कुल कितना मैच खेला है। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है ना, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो अब यह यक्स का मतलब होता है गुणा, 40% का मतलब होता है 40/100 होता है, बराबर कितना है, 10 है। अब इसको काट दो, 0 0 कर देगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा किसमें, 10 में होगा, तो इसे 10 गुणे हम लोग 5 लिखेंगे। 2 जो है x के साथ गुणे में बराबर किधर में आएगा, भाग हो जाएगा, तो 2 से डायरेक्ट कर लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 करोगे 25। x बराबर कितना आ चुका है, 25। तो लिखोगे उस टीम ने कुल 25 मैच खेले। उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, 25 मैच खेले।
ये आपका बाबू उत्तर हो जाएगा। तो जब ऐसे प्रश्न आएगा, इस प्रश्नों को जब इसी तरीके से बनाना आपको आ जाएगा, खटाखट सवाल लगता जाएगा। चलो फट से नोट करो, तो अगला प्रश्न कराएं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, ये क्या कर रहा है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया क्या होता है, बचता है, और यह क्या की है, 75% क्या की है, वह खर्च की है, क्या की है, खर्च की है। अगर 75% वह खर्च कर दी है तो कितने परसेंट बचा है, तो जब 100 में से 75 घटा लेंगे तो क्या निकल कर आएगा, उतना प्रतिशत वह धन बचा है। यानी 600 किसके बराबर है, 25% के। जब 100 में से 75% घटाओगे कितना आएगा, 25% आएगा। और 25% धन क्या है, बचा है। जब 75% खर्चा कर दी तो कितना बचा, 25%, क्योंकि हमने 100 में से जब 75 घटाएंगे तभी पता चलेगा कितना बचा। और बचा कितना, जब पूछेगा कितना प्रतिशत बचा तो बताना 25% बचा। और 25% धन जो बचा है तो वह 600 रुपया बचाइए, यानी 25% जो है 600 रुपया के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखना इसी तरह से, माना चमेली के पास यक्स रुपए है। अब यहाँ पर लिखना खर्च धन का प्रतिशत कितना है, 75% है। कितना, 75% यहाँ पे दिया है। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे बचे धन का प्रतिशत। जो बचे धन का प्रतिशत है ये कैसे निकालोगे, जो पूरा क्या होता है, 100% होता है। 100 में से क्या करोगे, जो आपका खर्च किया हुआ धन का प्रतिशत है उसी को घटा लोगे। तो जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। और ये क्या है, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, तो बचे धन का प्रतिशत कितना है, 25% है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, तो यक्स का शुरू में कितने रुपए थे, यक्स रुपए। तो यक्स का जो है 25% धन बचा है। तो जो 25% धन बचा है वही 600 रुपया बचा है, यानी 25% जो है 600 के बराबर है। ये 600 रुपया बचा है यार, जो 75% खर्चा कर दी है ना, तो जब 75% खर्चा कर दी है तो वो अपने आप ही बता रहा है कि कितना रुपया बचा। तो जो बचा रुपया है वह 600 रुपया है। अगर ये चीज बोल दे कि 75% खर्चा की है तो आप बताइए कितना रुपया खर्चा की, ये तो बचा हुआ बता रही है, उसको भी मैं निकाल के बताऊंगा। ठीक है, पहले इतना समझो जो प्रश्न करा है। तो यक्स का 25% क्या की है, बचाई है। तो यक्स का 25% जो बचाई है वो बचा धन कितना है, 600 रुपया है। तो हम आराम से यक्स का मान निकालेंगे। यक्स गुणे कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखो यक्स यानी 25 का गुणा यक्स में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 यक्स हो जाएगा। अब बराबर 600 है, अब बटे में 100 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 600 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब 25 जो है यक्स के साथ गुणे में, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 25 से 100 को काट दे, चाहते थे यहीं से इसको काट देते, तो हम यहीं से काट देते हैं। 25 से 25, 25 चौके 100। अब यक्स बराबर कितना निकल कर आ चुका है, 600 गुणे 4 करोगे, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, यानी 2400 रुपया। तो जो हमने माना था कि माना चमेली के पास यक्स रुपए था, यक्स का मान कितना निकल कर आ चुका है, 2400 रुपए। तो आप आराम से बता सकते हो कि चमेली के पास कुल कितने रुपए थे। यहां पर नीचे लिख देना, चमेली के पास कुल 2400 रुपए थे। अब अगर पूछ दिया जाए इसी प्रश्न में कि अगर चमेली 75% धन खर्च की है तो वह कितना रुपया खर्च की है, बस आराम से इसी में से कितना टोटल आपका कितना है, टोटल आपका 2400 है। और कितना धन बचाई है, धन बचाई थी 600। अब टोटल में से कितना धन बचा है अगर उसी को माइनस कर दो तो निकल आएगा ना कि कितना रुपया खर्चा की है, तो बस जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 14 में से 6 घटाओगे 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, यानी 1800 रुपया वह क्या की है, वह खर्च की है, क्या की है, खर्च की है। और बचा कितना था, बचा आपका 600 था। तो ये प्रश्न में नहीं पूछा है, प्रश्न में बस इतना ही पूछा है, इसको इसी तरीके से करो। अब ये देखो काफी बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा सोचना और समझना। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति जो है क्रिकेट पसंद करते हैं और इसके बाद जो है 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और क्या करते हैं यार, और करते हैं शेष अन्य खेल पसंद करते हैं,
तो बोला है कि ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न जब आएगा तब आप क्या करोगे, तो यहां पर आप इस तरीके से हल लिखोगे। अब आप लिखोगे क्रिकेट, सबसे पहले क्या लिखा है? क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्या? व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या कितनी भाई साहब? हमारा 60% है। कितना है? 60% है। इसके बाद बोला है फुटबॉल, तो यहां पर लिख देना फुटबॉल पसंद करने वाले, इसको इस तरीके से डैश करने का मतलब क्या होता है? ये जो ऊपर लिखा है वही सेम चीज नीचे भी लिखा है। फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? 30% है। कितना है? 30% है। अब आपको निकालना है कि शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पर लिखोगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो प्रतिशत हमेशा किसमें होता है? 100 में होता है, यानी पूरा प्रतिशत कितना होता है? 100%। तो यहाँ पर इस तरीके से आप 100 लिखोगे। अब इन दोनों को जोड़कर जो 60% है और 30% है, यानी क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा लोगे तो शेष जो खेल बचा हुआ है वो पता चल जाएगा कितने परसेंट पसंद करते हैं। तो ये 100 हो जाएगा और 60 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओह माय गॉड, 90 हो जाएगा। तो 100 में से 90 जब घटाओगे कितना आएगा? 10% आएगा। कितना आएगा? 10%। यानी अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? 10%। अब यहाँ पर आप आराम से लगा सकते हो और बता सकते हो कि प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, आराम से बता सकते हो। अब यहाँ पर मैं जैसे हल करता हूं, आप ध्यान दो। अब यहाँ पर लिखोगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की संख्या, तो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 60%। तो यहां पर देखो दिया है कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। तो 50 लाख का यहां पर लिखना 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 50 लाख का 60% आपको निकालना है। तो 50 लाख है तो भैया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख का मतलब गुणा 60% का मतलब कितना हो जाएगा? 60/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर आपका कितना निकल कर आएगा इस चीज को देखो, 6 का गुणा कर लो। तो जब इसमें गुणा करोगे 1 2 3 4 शून्य, तो यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य लिख दो। 6 का गुणा 5 में करो, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 30 लाख। कितना? 30 लाख व्यक्ति क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको नहीं लिखो तब पर भी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 30 लाख है। अब यहाँ पर अगला निकालते हैं। अगला हमारा क्या निकलोगे? हमारा क्या है भाई साहब? फुटबॉल पसंद करने वाले। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, आप लिखना व्यक्तियों की संख्या। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है ना, कम पड़ जा रहा है। अब यहाँ पर फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। यहाँ पर 50 इस तरह से हिंदी में लिख देता हूं, 50 लाख का 30% आपको निकालना है। यहाँ पर 50 लाख लिखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर आप गुणा करके लिख लो कितना 0 है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 लिखो, 1 2 3 4, 3 का गुणा 5 में करो, 3 5 कितना हो जाएगा? 15। इतना व्यक्ति जो है वह फुटबॉल पसंद करता है। अब यहाँ पर लिखोगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पर लिख लेता हूं अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति, क्या? व्यक्ति या व्यक्तियों की संख्या। और अपने कपिया पे तुम कैसे लिखोगे पता है?
ये इतना लिख लेना, फिर इसको लिख लेना, फिर इसके नीचे जो है इसको लिखना, फिर इसके नीचे जो है इसको लिखना। ठीक है, ये तो ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे जगह ऐसे ही रहता है, तो ऐसे करके आपको समझाया जाता है। तो 50 लाख पूरे व्यक्ति हैं, 50 लाख का, 50 लाख का अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10% है। तो यहाँ पर लिखोगे 50 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख का मतलब गुणा 10% का मतलब 10 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। जब यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? बस यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 50,000 आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000। बस अगर इसको इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 50 लाख ही आएगा। ठीक है, अब देखो 30 लाख है, 30 लाख में आप क्या करो, इसका 15 लाख है, इसका 10 लाख जोड़ो, तो 30 10 40, 5 लाख इसका बचा, 5 लाख इसका बचा, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 40 में 5 5 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बस यही आपका उत्तर है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इन सबको इसी तरीके से करना।